एक था थाला जो कि विकेट के पीछे खड़े होकर के पूरा मैच बदल दिया करता था। एक था थाला जिसके बारे में कहा जाता था कि अनहोनी को होनी कर दे, वो है थाला धोनी। थाला धोनी जिसे कि वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट फिनिशर बोला जाता था, लेकिन अब आयरनी देखिए कि इस वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फिनिशर ने अपनी जो टीम है सीएसके उसे ही फिनिश करके रख दिया है। कल रात को पंजाब की टीम ने सीएसके को न सिर्फ हराया बल्कि आईपीएल 18 यानी कि 2025 का जो आईपीएल है इससे सीएसके को उठा करके बाहर भी फेंक दिया है। सीएसके के नाम के आगे ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एलिमिनेटेड का ठप्पा लग चुका है। सबसे पहली टीम बन चुकी है सीएसके इस सीजन के आईपीएल से बाहर होने वाली, और इसका जो क्रेडिट है या जो ब्लेम है ये अगर किसी पर जाना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ थाला धोनी के ऊपर ही जाना चाहिए। ये तो आप सब जानते हैं कि जब सीएसके में कुछ भी अच्छा होता है तो पूरा क्रेडिट थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन बोल करके धोनी के हाथों में थमा दिया जाता है वो क्रेडिट का जो गुलदस्ता होता है। बट यही टीम जब लपड़ झंडे इस टाइप का परफॉर्मेंस देती है तो हर कोई बोलता है अरे वो थाला अकेला क्या करे, बाकी के 10 लोग भी तो हैं। और ये जो 10 लोग हैं इनमें से कुछ लोग कौन हैं भाई? दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, ये जो 3 नाम लिए मैंने, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ट्रिनिटी है, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, ये लोग कोई आज से तो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। ये लोग तो पता नहीं कितने सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, और हर आईपीएल में ये एच फॉर हुड्डा जो है इस जैसे लोग एच फॉर हगते ही रहे हैं। बट पता नहीं सीएसके का जो मैनेजमेंट है वो ऑक्शन में क्या देख करके गया था कि उन्होंने ब्रेविस को नहीं लिया, आयुष मात्रे को नहीं लिया, उन्होंने प्रियांश आर्या को नहीं लिया। और ये थाला धोनी जिस स्टेट से आते हैं झारखंड, उसके बगल वाले स्टेट बिहार में वो है सूर्यवंशी, ये वैभव सूर्यवंशी, इस तक को इग्नोर कर दिया और उठाया किसको? विजय शंकर, वर्ल्ड 3D ऑलराउंडर, ये सो कॉल्ड वर्ल्ड बेस्ट 3D ऑलराउंडर, जो कि हकीकत में ना बैटिंग कर पाता है, ना फील्डिंग कर पाता है, ना बॉलिंग कर पाता है। ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस्मत मेहरबान तो भाई गधा पहलवान, ना कोई स्किल, ना कोई टैलेंट, ना कोई हंगर परफॉर्म करने की। बट ये बंदा 2019 का वर्ल्ड कप तक खेला है, उसके बाद एसआरएच की टीम ने भी इसको करोड़ों में लिया, फिर जीटी ने इसको लिया, ये वहां पर भी हकता रहा, ये सीएसके में भी हक रहा है। वो त्रिपाठी जो कि रन से ज्यादा अपने कूले मटकाता है, उसे ले डाला, हुड्डा को ले डाला। आप समझ सकते हैं कि सीएसके वाले कहां पर हारे, कहां पर ये सीएसके का डाउनफॉल शुरू हुआ। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि चेन्नई सुपर किंग यानी कि सीएसके का ये जो अनरियल डाउनफॉल हुआ है इसका ब्लेम वो ऑक्शन, जो कि बहुत घटिया टाइप का ऑक्शन इन लोगों ने करा था, उस पर डाल देंगे। बट मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि सीएसके का डाउनफॉल उसी दिन शुरू हो गया था जब 2023 में सीएसके ने फाइनल जीता था। ऊपर वाले ने और नीचे जय शाह एंड टीम ने अच्छी खासी फेयरवेल की स्क्रिप्ट लिख दी थी, जहां पर चेन्नई सुपर किंग जीत गई थी अगेंस्ट जीटी इन द फाइनल एट अहमदाबाद। क्योंकि ये ऊपर वाला जिसने कि थाला धोनी को परफेक्ट फेयरवेल दिया था, बट थाला धोनी के मन में जाग गया था लालच, एक ग्रीड की, भाई साहब अभी तो मैंने 5 ट्रॉफी जीती हैं और रोहित शर्मा और मैं तो मतलब बराबरी पर आ गए, बट मैंने रोहित शर्मा को मौका दिया था 2007 में, तो मैं उससे 1-2 ट्रॉफी तो ज्यादा जीतना डिजर्व करता हूं। इसी लालच में थाला धोनी 2024 में आते हैं, और 2024 में जिस तरह से इस टीम ने परफॉर्म करा, हालांकि ये टीम प्लेऑफ में जाने के लायक थी, बट आरसीबी ने थाला धोनी का परफेक्ट फेयरवेल का सपना तोड़ दिया था। हालांकि आरसीबी वालों ने तो सपना बाद में तोड़ा, बट सीएसके का जो डाउनफॉल था ना वो उससे कुछ मैच पहले ही शुरू हो गया था। आई थिंक विशाखापट्टनम में ये मैच था जहां पर कि थाला धोनी की टीम हार गई थी। एंड में थाला धोनी ने आकर के कुछ 1-2 छक्के मार दिए थे, तो उसके ऊपर मिसेस थाला धोनी एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालती है कि ओ माय गॉड टीम हार गई, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला, थाला ने छक्के मारे। अब आप लोग खुद सोचिए कि एक खिलाड़ी जो कि अपनी टीम का कप्तान है बट अपनी टीम को वो जीत नहीं दिला पा रहा है, उसी खिलाड़ी की जो पत्नी है वो सोशल मीडिया पर अपने पति के एफर्ट को अप्रिशिएट करती है, बट टीम हार गई उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलती है। यही मेंटेलिटी फिर सीएसके के तमाम फैंस पकड़ लेते हैं, और वहीं से सीएसके का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाता है। और वो ऐसा शुरू हुआ कि अब तक चल रहा है, क्योंकि जितने फैंस हैं, जो मैनेजमेंट है, वो हर कोई थाला थाला करता रहा। इस चक्कर में एक से बढ़कर एक नूबड़े हगोड़े इन लोगों ने पिक कर लिए। आप खुद सोचिए ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब डैमेज कंट्रोल मोड में आती है सीएसके, लेकिन इन्हीं सीएसके वालों को ऑक्शन के टाइम पर ना ये आयुष मात्रे दिखता है, ना ही डेवल ब्रेविस दिखता है। इन्हें कौन दिखता है? हुड्डा, त्रिपाठी, विजय शंकर जैसे लपड़ झंडे, मतलब एक से बढ़कर एक हगोड़े को पिक करते हैं। फिर मिड सीजन में आकर के अरे तू अपनी एल्बो में चोट मार ले, तू इंजर्ड हो जा, तेरी जगह रिप्लेसमेंट में ब्रेविस को ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे। इन शॉर्ट सीएसके का फंडा क्या रहा है इस सीजन में? सांप निकलने के बाद लाठियां पटपटाना, या फिर तब
था ना, जब चिड़िया ऑलरेडी खेत चुग करके जा चुकी है। इनफैक्ट ये सीएसके जो कि इस बार सबसे पहले एलिमिनेट हो गई है, नीचे से टॉप किया है, इसी सीएसके के बारे में पहले कहा जाता था कि भाई बाकी की टीमें जो हैं वो सीएसके से फाइनल में भिड़ने की तैयारी करती हैं, क्योंकि सबको पता था कि भाई सीएसके सबसे पहले क्वालिफाई करेगी। इनफैक्ट सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम बना करती थी सीएसके, लेकिन वही सीएसके भाई सबसे पहले एलिमिनेट हो गई है और इसका पूरा जो ब्लेम है वो सिर्फ और सिर्फ थाला धोनी पर ही जाना चाहिए। और थाला धोनी के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर ब्लेम का अधिकारी बनता है तो वो तमाम फैंस, तमाम मीडिया वाले और तमाम ये एक्स क्रिकेटर, कमेंटेटर। इनफैक्ट एक जो कमेंटेटर है उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके डाला है, वो जियो हॉटस्टार पर हिंदी में कमेंट्री करता है और सिर्फ वो अकेला ही नहीं, ये आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, ये सब जब आईपीएल में मेगा ऑक्शन था उस समय हर टीम का ये लोग एनालिसिस किया करते थे, ऑन पेपर क्या है, ग्राउंड ये है, और मैं चुपचाप बैठ करके हंसता था कि भाई ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जो जियो हॉटस्टार का जो कमेंटेटर है उसका तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके डाला भी है। ऑक्शन के बाद वो बंदा क्या बोलता है, आपके पास दुबे है, विजय शंकर है, त्रिपाठी है, जिसके साथ थाला धोनी ने वो पुणे की टीम में काम किया था, तो मतलब काफी बढ़िया टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, आंखें छोटी करना, नाक के नथुने फुला लेना, और हाँ वेरी गुड टीम, त्रिपाठी है, दुबे है, विजय शंकर है, और क्या चाहिए, अश्विन अन्ना। सीएसके वालों ने अगर एक चीज अच्छी करी है इस साल, इस सीजन, तो वो है नूर अहमद। नूर अहमद ने अपना जो प्राइस टैग है उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर दिया है। नूर अहमद के बाद खलील अहमद भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन बाकी के जितने खिलाड़ी हैं उनमें वो कोई दमखम दिखा नहीं है। और इन सब के ऊपर इनके जो कोच है स्टीफन फ्लेमिंग, वो बड़ी बड़ी बातें देते हैं। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूका था फ्लेमिंग ने कि हम देखेंगे सीजन के एंड में कौन जीतता है। अरे स्टीफन फ्लेमिंग और धोनी साहब, आपकी जो प्रोसेस है टेक इट डीप, टेक इट डीप, ये पुरानी हो चुकी है। आजकल की जो प्रोसेस है वो ये है कि भाई गेम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किल कर दो। पावर प्ले में आपको ताबड़तोड़ हिटिंग करने वाले बैट्समैन चाहिए। जैसे कल आपने देखा वो प्रभ सिमरन, उसने पावर प्ले में क्या दम दिखाया। श्रेयस अय्यर ने अच्छी इनिंग खेली, युजवेंद्र चहल ने वहां पर विकेट निकाले, और बाकी टीमें देखे तो वो जायसवाल, सूर्यवंशी ये दम दिखा रहे हैं। पंजाब में वो प्रियांश आर्या भी है। मुंबई की टीम भी गजब फॉर्म में आ चुकी है। वहीं बेंगलोर वालों ने फिल सॉल्ट को लिया, जो कि पावर प्ले को जबरदस्त तरीके से इनकैश करता है। सीएसके में ऐसा कोई प्लेयर है ही नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए स्टीफन फ्लेमिंग को भाई साहब अंधे घोड़े रेस में दौड़ा दिए, और फिर क्लेम कि भाई हम जीतेंगे, हम आखिरी में देखेंगे, ये वो फलाना टीम का जमाना जो है वो टी20 में टी10 खेलना शुरू कर चुका है। और ये सीएसके वाले अभी भी टुक 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 टेक इट डीप, टेक इट डीप, टेक इट डीप, टेक इट डीप, टेक इट डीप के चक्कर में अपनी मरा चुके हैं। सीधी बात, नो बकवास। और अगर आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगी हैं, जो कुछ मैंने बोला है वो सारी चीज़ें आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व करी हैं, तो चाहे वो 2023 का फाइनल हो जहाँ पर थाला के लिए परफेक्ट फेयरवेल की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, बट ग्रीड, लालच के चक्कर में थाला ने कहीं न कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो थाला जो कि हीरो बन के रिटायर हो सकता था, लेकिन आज वही थाला कहीं न कहीं सीएसके के फैन्स की नज़रों में विलेन बन चुका है। और ये होता इसीलिए है, जब आप खेल से बड़ा बना देते हो एक खिलाड़ी को, तो भैया ये सारी चीज़ें होना तो लाज़मी है। बाकी की आगे की लाइन तो आपको ख़ैर पता है ही सही। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।